नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल उपवन क्लासेस में। आज हम इतिहास विषय के 8वां पेपर 8th पेपर का रूस का इतिहास विषय के सजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बारे में जानेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। समय अभाव है, एग्जाम आपके इसी महीने में है, फरवरी में 26 फरवरी से शुरू है, इसलिए अब ज़्यादा डिटेल्स में जाने की अब समय भी नहीं है। इसलिए सारे प्रश्नों को मैं अब सिर्फ पढ़ूंगा और आप लोग उसका अध्ययन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि प्रश्न आने चाहिए सजेशन से, क्योंकि आप लोग प्रथम बैच के हैं। पूर्णिया विश्वविद्यालय के 18-21 सेशन के प्रथम बैच के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर कोई पेपर नहीं है। पूर्णिया विश्वविद्यालय का कोई पहले के एग्जाम हुए नहीं है कि किस पैटर्न पे पूछेगा, लेकिन अपने अनुभव के आधार पे रसिया का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ रसिया। तो प्रथम प्रश्न है 1904 से 1905 के रूस जापान युद्ध के क्या कारण थे। 1904-1905 के रूस जापान युद्ध के क्या कारण थे। दूसरा प्रश्न है क्रीमिया युद्ध के कारणों का उल्लेख करें। क्रीमिया युद्ध के कारणों का उल्लेख करें। तीसरा प्रश्न है 1907 के आंग्ल रूसी समझौतों की उत्पत्ति एवं महत्व को रेखांकित करें। 1907 के आंग्ल रूसी समझौतों की उत्पत्ति एवं महत्व को रेखांकित करें। ठीक है, बोर्ड पे नहीं पढ़ा पाऊंगा, समय अभाव है, और मैं अभी जहाँ क्लास लेता था उस जगह पे मैं अभी हूँ नहीं, इसीलिए आप सबों की डिमांड पे मैं जो प्रश्न है उसको लिख के सिर्फ पढ़ रहा हूँ। तो उसके बाद तीसरा प्रश्न 1907 के आंग्ल रूसी समझौतों की उत्पत्ति एवं महत्व को रेखांकित करें। जो आंग्ल रूसी समझौता हुआ था वो कैसे उत्पत्ति हुआ था, क्या क्या समझौता हुआ था एवं उसके जो महत्व थे, इंपॉर्टेंस था, उसकी चर्चा करनी है इसमें। उसके बाद प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भूमिका का विवरण प्रस्तुत करें। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है उसमें रूस की क्या भूमिका रही, उसका विवरण प्रस्तुत करना है। रूस में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के माध्यम से आर्थिक विकास की रणनीति की विवेचना करें। ठीक है, उसके आगे प्रश्न है मार्च 1917 की मेंशेविक क्रांति के महत्व का परीक्षण करें। मेंशेविक रिवॉल्यूशन। उसके बाद है बोल्शेविक शासनकाल में सोवियत रूस की विदेश नीति पर प्रकाश डाले। जो बोल्शेविक शासनकाल था उसमें सोवियत रूस की विदेश नीति पर प्रकाश डालना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है रूस के आधुनिकीकरण में साम्यवादी पार्टी की भूमिका की विवेचना करें। उसके बाद प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के समय रूस की वैदेशिक नीति की विवेचना करें। रशियन फॉरेन पॉलिसी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो रूस की वैदेशिक नीति थी उसका चर्चा करना है, विवेचना करना है। नेक्स्ट प्रश्न है रूस में स्टालिन ने अपनी सत्ता सुदृढ़ करने में कैसे सफलता प्राप्त की। स्टालिन ने सत्ता सुदृढ़ करने में, सत्ता को जो स्ट्रांग बनाया, मजबूती किया, सुदृढ़ीकरण किया, एकीकरण किया, उसको विवेचना करना है, उसका विस्तृत विवरण देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वी प्रश्न से आप क्या समझते हैं, इसमें रूस की भूमिका का परीक्षण करें। ईस्टर्न क्वेश्चन से आप क्या समझते हैं, रूस का भूमिका का परीक्षण करना है। क्रीमिया युद्ध तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें मैं प्रथम आपको बताया था क्रीमिया युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे जो लग रहा है आएगा ही। चलिए, इसके बाद का प्रश्न हम लोग देखेंगे जार द्वितीय के सुधारों का वर्णन करें। जार द्वितीय जो था उसका सुधार का, रिफॉर्म्स का, जार अलेक्जेंडर द्वितीय का वर्णन करना है। प्रथम विश्व युद्ध में रूसी पतन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा रूस की प्रगति का वर्णन करें। पंचवर्षीय योजना हमारे भारत में भी आया था, लेकिन यहाँ पे रूस की प्रगति कैसे हुई थी पंचवर्षीय योजना में, 5 ईयर प्लान से उसका विवरण, प्रगति जो हुआ था उसका, डेवलपमेंट का, उसका प्रगति का वर्णन करना है। स्टालिन के सुधारों का वर्णन करें। उन घटनाओं का विवरण दे जिसके परिणाम स्वरूप रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। ठीक है, सभी घटनाओं का, बोल्शेविक क्रांति का मैं पहले ही बता चुका हूं प्रश्न, और ये प्रश्न, दोनों प्रश्न को आप देख लेंगे, एक प्रश्न तो आएगा ही बोल्शेविक क्रांति से।
ठीक है। उसके बाद का प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक पहले और युद्ध के दौरान सोवियत कूटनीति पर संक्षिप्त निबंध लिखना है। ऐसे लिखना सोवियत कूटनीति पर। उसके बाद प्रश्न है 1945 से 1953 के काल में सोवियत रूस के आर्थिक विकास का परीक्षण करें। 1945 से 1953 के काल में सोवियत रूस के आर्थिक विकास का परीक्षण करें। अगला प्रश्न है एवं अंतिम प्रश्न, रूस के आधुनिकीकरण में साम्यवादी पार्टी की भूमिका की विवेचना करें। साम्यवादी पार्टी की भूमिका का विवेचना करना है। तो ये रहे पेपर 8 जो रूस की क्रांति। आप लोग ऑप्शनल चूज किए होंगे, कोई रूस की क्रांति चूज किया होगा, कोई अमेरिका की क्रांति चूज किया होगा। तो जो जो चूज किए होंगे, जो जो सेलेक्ट किए होंगे, अपने प्रश्न क्वेश्चन लेके उसका आंसर दीजिएगा और उसी अनुरूप तैयारी कीजिएगा। जो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उसको एक बार चेक अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसी वीडियो में। बार बार छोटा छोटा वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसी वीडियो में हम लोग देखते हैं पेपर 7वां पेपर, इतिहास विषय का 7वां पेपर। ठीक है, पहला प्रश्न है प्राचीन भारत में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख करें। ठीक है, दूसरा प्रश्न है प्राचीन भारत में राज्य के उद्देश्यों की विवेचना करें। तीसरा प्रश्न है प्राचीन भारत में राजा की शक्ति पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए थे। चौथा प्रश्न है प्राचीन भारत में गणतंत्र की सबल एवं निर्बल तथ्यों का परीक्षण करें। जो गणतंत्र था उसका सबल एवं निर्बल तथ्यों का परीक्षण करना है। उसके आगे प्रश्न है प्राचीन भारत में न्याय प्रशासन पर प्रकाश डाले। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पर, एंशिएंट इंडिया में जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन था, न्याय प्रशासन, उसके प्रकाश डालना है। उसके बाद प्रश्न है वैदिक काल में राज्याभिषेक समारोह का वर्णन करें। उसके बाद अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में ग्राम प्रशासन का उल्लेख करें। डिस्कस विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का उल्लेख करना है, क्या था। उसके बाद प्रश्न है प्राचीन भारत में मंत्रिमंडल के अधिकार एवं कार्यों का उल्लेख करें। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है राज्य के मंडल सिद्धांत पर एक निबंध लिखें। उसके बाद प्रश्न है गुप्तकालीन केंद्रीय प्रशासन के मुख्य विशेषताओं का परीक्षण करें। गुप्तकालीन जो केंद्रीय प्रशासन था उसकी विशेषताओं का परीक्षण करें। ठीक है, पेपर 8 पहले था, पेपर 7वां अभी चल रहा है। ठीक है, पेपर 7वां को कंबाइंड है, इसे अलग अलग नहीं किया गया। समय अभाव है, आपके पास भी तैयारी करने में असुविधा होगी, एक ही वीडियो में दोनों आएंगे। अगला प्रश्न है पेपर 7 का प्राचीन भारत में राजनीतिक इतिहास लेखन की विवेचना करें। प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास लेखन की विवेचना करें। प्राचीन हिंदू राज शासन, प्राचीन हिंदू राज शासन में राजतंत्र के उद्भव, उस पर नियंत्रण की विवेचना करें। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में राजा के राज्यारोहण समारोह की प्रक्रिया और महत्व की विवेचना करें। ठीक है, प्राचीन भारत में मंत्रिपरिषद के गठन और कार्यों पर प्रकाश डालें। ठीक है, उसके बाद प्रश्न है कुषाण कालीन प्रशासन, कुषाण कालीन प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें। कुषाण कालीन प्रशासन। ठीक है, उसके बाद गुप्त का प्रशासन, गुप्तों के प्रशासन की विशेषताओं पर चर्चा करें, टिप्पणी लिखें, निबंध लिखें, कुछ भी आ सकता है। उसका अंतिम प्रश्न होगा प्राचीन भारत में सभा एवं समिति के महत्व पर प्रकाश डालें। तो ये वीडियो था आपका पहला, शुरुआत से था 8वां पेपर, जिसमें रशिया की क्रांति की बात की गई। जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, अनुभव के आधार पे आप लोग पूरी सिलेबस का अध्ययन कीजिएगा। सजेशन एक मार्ग प्रशस्त करता है अंतिम दिनों का प्रैक्टिस के लिए, आंसर राइटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद ये जब 8वां खत्म हुआ तो 7वां पेपर, 7th पेपर, हिस्ट्री के पार्ट 3 का 7th पेपर ये चल रहा है। और इसके भी हम लोगों ने प्रश्न को देखा, महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा, और इसका भी आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। पूर्ण रूपेण सिलेबस का अध्ययन कीजिएगा, आंसर राइटिंग का अध्ययन प्रैक्टिस कीजिएगा। आंसर राइटिंग भी एक कला है। ठीक है, देखेंगे कि एक क्वेश्चन था हमारे पास राजनीतिक इतिहास लेखन पर एक प्रश्न है, आ भी सकता है। ठीक है, राजनीतिक इतिहास लेखन पर एक प्रश्न आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्टोग्राफी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इतिहास लेखन एक बहुत बड़ी कला है। हिस्टोग्राफी आप लोग पीजी में पढ़ेंगे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में है। और
आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इसमें आपका सबका आंसर राइटिंग अलग हो सकता है। अंत में मैं ये कहूँगा पूरी सिलेबस का आप लोग गहन अध्ययन करें, अभी भी समय है। 4 पेपर और एक जीएस को पढ़ना है। यदि पर डे आप 2-2 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन भी सबसे 5 से एक एक क्वेश्चन भी आप लोग पढ़ते हैं तो आपका अभी भी आपको लगभग 18 दिन है। 18-20 क्वेश्चन से ज़्यादा का सजेशन है ही नहीं किसी में। और सिर्फ आंसर राइटिंग करें। आंसर राइटिंग जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने अपने अनुसार उसको इलाबोरेट करेंगे, अपने अनुसार लेखन शैली को डेवलप करेंगे, तरीके को लाएंगे, आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे होंगे। और अंत में नंबर की ही प्रधानता है। कहीं भी जाएंगे आप तो नंबर की प्रधानता है ही, आप जान ही रहे हैं। अच्छे से अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।